ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गंगा माई। आज हम पतंजलि योग सूत्र जो अष्टांग योग है उसका जो मुख्य चरण है ध्यान, धारणा, समाधि, इनको संयम बोला जाता है। तो ध्यान 7वां चरण है अष्टांग योग का। यदि आदमी विधिवत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान विधिवत अगर चले तो वास्तव में उसका ध्यान में प्रवेश हो जाता है, उच्च चेतना तक पहुंच सकता है वो। ध्यानम निर्विषयम मना, हमारे मन में ध्यान करते हुए कोई विषय ना हो उसको ध्यान कहते हैं, निर्विषयम ध्यानम। तो ध्यान दो प्रकार के होते हैं, साकार और निराकार। तो साकार ध्यान में हम भगवान शिव जी है, भगवान नारायण उनके अवतार हैं, गणेश जी हैं, भगवती है, सूर्यदेव हैं, पंचदेवता में से किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। ये साकार ध्यान है। निराकार ध्यान है जो भगवान व्यापक ईश्वर है उसके गुणों का ध्यान, ओमकार का ध्यान है, शुभोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविदम ब्रह्म। इन जो वेद व्याख्या हैं, जो ब्रह्म व्याख्या हैं, इन पे मनन चिंतन करना है, ये निराकार ध्यान है। कोई तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, कहीं एकांत जंगल में जा सकते हैं। यदि ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं तो घर में ही कोई कमरा है वो ध्यान के लिए कर लें। यदि घर में कमरा नहीं है तो घर में कहीं एक ईशान कोण में कपड़ा लगा के कमरा जैसा बना लें जहाँ ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो। आप ध्यान सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में रात की थकावट मिट जाती है शरीर की और सुबह सुबह मन तरोताज़ा रहता है, तो ध्यान में जल्दी गति होती है। अभी कई लोग आके ध्यान, बाबा जी ध्यान नहीं लगता, बाबा जी ध्यान नहीं लगता, तो एकदम 7वें चरण में क्यों जा रहा है आप? आपने कभी ये सोचा है कि हमने नियम का पालन किया है, हमने आसन सिद्ध की है, हमने प्राणायाम में गति की है क्या, प्रत्याहार किया है, कि धारणा है हमारे पास? तब तो ध्यान की बातें करिए, तब ध्यान लगेगा। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले ओमकार का गुंजन करिए 10 मिनट तक। फिर हमारी जो श्वास है जो आ रही है, श्वास पर ध्यान दीजिए। तो धीरे धीरे ऐसा करके ध्यान में गति होने लगेगी। आपको जो भी भगवान अच्छे लगते हो वो भगवान का ध्यान करिए, उनकी कथाओं का मनन चिंतन करिए, तो धीरे धीरे ध्यान में गति हो जाती है। जब ध्यान लगता है तो मन ध्यान में लीन हो जाता है, यानी उच्च चेतना में लीन होने लगता है। ध्यान जब गहराई में पहुंचता है तो ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर ये तो ऊंचाई पे है, जिसकी जितना ऊंचाई है। लेकिन हर दिन ध्यान करना ही चाहिए भगवान का, भगवान की कथाएँ, भगवान का नाम कीर्तन, जो भी है मन में एक ही विषय रहना चाहिए, निर्विषय ध्यानम। भगवान कोई विषय नहीं, संसार विषय, माया विषय कहलाती है, इसलिए ध्यानम निर्विषयम मना। तो भगवान विषय नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। जब हम भगवान का चिंतन मनन ध्यान करेंगे तो हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाएगी, हमारा मन उच्च चेतना में प्रवेश कर जाएगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, जैसे जैसे रजोगुण कम होता जाएगा और सत्वगुण की वृद्धि होती जाएगी। ध्यान में सत्वगुण की ऊंचाई पे आदमी पहुंच जाता है, ठीक है, तो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो हर दिन ध्यान करना ही चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तपा, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। हे पार्वती, ध्यान ही करना चाहिए। यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, व्रत, सबसे उत्तम ध्यान ही है। जिनको ईश्वर को पाना है, ईश्वर की तरफ चलना है, उनको ध्यान में अभ्यास डालना ही चाहिए। परमात्मा में विलीनता हो जाती है जिसकी ध्यान में गति होती है। तो ध्यान अध्यात्म का मुख्य बिंदु है। ध्यान हर किसी को ही करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बगैर ध्यान के अध्यात्म में गति नहीं है। ये 7वीं सीढ़ी है। अगर विधिवत आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, अगर विधिवत आप नीचे सीढ़ी चलते हैं तो ध्यान में आप अवश्य तल्लीनतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। जय गंगा माई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।